श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 1 से आगे तक। सबसे पहले तीसरे अध्याय को समराइज करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तीसरे अध्याय में 43 श्लोक हैं, 43 टेक्स्ट। उनका डिवीज़न इस तरीके से है कि 1 से लेके 2 श्लोक के बीच में अर्जुन का संशय है, त्याग है या कार्य है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझसे युद्ध क्यों करवाना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रकरण है 3 से लेके 9 श्लोक का, जिसमें है कर्म योग की भूमिका क्या है और नियत कर्म करने की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। तीसरे श्लोक में चर्चा आ रही है 2 प्रकार के पुरुष, ज्ञान योगी जो कर्म का त्याग कर देते हैं और कर्म योगी जो निर्धारित कार्य करते हैं। चौथे और 5वें श्लोक में चर्चा आ रही है कर्म के असामयिक त्याग की सलाह नहीं दी गई है क्योंकि निष्क्रियता अप्राकृतिक है। 6 से लेकर 9वें श्लोक में चर्चा आ रही है एक मिथ्याचारी बाह्य रूप से कर्म का त्याग करता है लेकिन उसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है। इससे श्रेष्ठ है विष्णु की प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करके बंधन में न पड़े। उसके बाद आती है श्लोक संख्या 10 से 16। ये जो है कर्म कांड का चक्र है। कर्म कांड से लेके कर्म योग तक की चर्चा हो रही है। यज्ञ आदि जो सकाम कर्म करते हैं उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी नीड क्या है। 10वें से 11वें श्लोक में आ रहा है यज्ञ तथा मनुष्यों और देवताओं के बीच में सहयोग से सुख की प्राप्ति। 12वें से 13वें श्लोक में आ रहा है मनुष्य को यज्ञ में अर्पित किए हुए अन्न का भोजन करना चाहिए, अन्यथा वह चोर है। और 14वें से 16वें श्लोक में आ रहा है यज्ञ चक्र, यज्ञ विहीन जीवन पापी है। उसके बाद 17 से 35 आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्म योग। इसमें 17 से 19 तक आ रहा है एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को कार्य करने की जरूरत नहीं, फिर भी वह विरक्त कर्तव्य के रूप में कार्य करता है। 20 से लेकर 24 तक आ रहा है उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जनक जैसे राजा और कृष्ण तक कार्य करते हैं क्योंकि सामान्य व्यक्ति महापुरुष का अनुसरण करते हैं। 25 से लेकर 29वें श्लोक में चर्चा आ रही है एक कर्म योगी विरक्त रहकर कार्य करता है और अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करता। 30 से लेकर 32 तक कृष्ण के लिए कर्म करना तथा उनके आदेशों का पालन एवं उल्लंघन करने का परिणाम बताया गया है। और 33 से लेके 35 तक चर्चा आ रही है दूसरों का अनुकरण करने की अपेक्षा मनुष्य को शुद्धिकरण के लिए अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। मतलब 17 से 26 तक चर्चा हुई लोक संग्रह के लिए कर्म करने की आवश्यकता क्या है, और 27 से लेके 35 तक चर्चा हुई मूढ़ तथा तत्वविद के लक्षण। एक, आपको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद है 36 से लेके 43 तक काम क्रोध को जीतने के विवेक का वर्णन है। 37 से 40 तक चर्चा आ रही है काम भौतिक बंधन का कारण है, ज्ञान को आवृत करता है और तीनों दिशाओं में प्रभावित करता है। और 41 से लेकर 43 तक चर्चा आ रही है इंद्रियों को वश में करके तथा सावधान आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके मनुष्य काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब इसके जो है हमने समरी कर ली। इसका थोड़ा सा क्विकली जो हमने पढ़े हैं सारे पॉइंट्स, इनको फिर से समराइज करते हैं। पहले दूसरे श्लोक में अर्जुन का संशय, त्याग अथवा कार्य। 3 से 16वां श्लोक हमने 3 से 9वां किया था।
इसके बाद 10वें से 16वां किया था, अब तीसरे से 16वें की चर्चा आ रही है। त्याग अर्थात ज्ञान योग कठिन है। 17 से 35, यदि अर्जुन संन्यास के लिए योग्य हो तो भी उसे आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। और 36 से 43 तक, योग पत्थर काम एक दुर्जय शत्रु है, अतः सावधान आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा काम पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब पिछले अध्याय में, हमने दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने विभिन्न विषय जैसे सांख्य योग, कर्मकांड, बुद्धि योग, कर्म योग आदि को प्रस्तुत करके भगवद गीता की प्रस्तावना की, किंतु वह पद्धतिबद्ध नहीं था, मतलब सिस्टमैटिक नहीं था। इस अध्याय से एक अधिक व्यवस्थित सिस्टमैटिक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। अब इस अध्याय में भगवान कृष्ण निष्काम कर्म योग या निर्धारित कार्यों को भगवान कृष्ण के प्रति बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा मतलब पर्सनल डिजायर के अर्पण करने की महान कला बताते हैं, जिससे कार्य में बंधन टाल सकते हैं। कृष्ण एक व्यक्ति को काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवेक का भी वर्णन करते हैं। कर्म, ये शब्द प्रसंग पर निर्धारित कार्य अथवा कार्य की प्रतिक्रिया भाग्य माना जा सकता है। कभी कभी वह सकाम कर्म माना जा सकता है जो किसी विशिष्ट परिणाम की प्राप्ति के लिए किया है। कर्म की परिभाषा जब देंगे, डिटेल स्टडी करेंगे तो पता लगेगा कर्म कैसे होते हैं। अब 2.49 थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अमिंछ कृपना फल हे तवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा गहरित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। इसको इन अध्याय के बिगिनिंग में डिस्कस करेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को सभी घिनौने कार्यों को बुद्धि योग के द्वारा दूर रखने के लिए बोला। बुद्धि योग मीन्स बुद्धि के द्वारा भगवान से अपने आप को जोड़ना है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करनी। वे उस जगह निष्काम कर्मयोग का कर्म कांड पर वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे कि कर्म कांड से निष्काम कर्मयोग बेटर है, किंतु अर्जुन ने सोचा कि युद्ध करना घिनौना कार्य है, अच्छा कार्य नहीं। और बुद्धि तथा बुद्धि योग का मतलब है इसका त्याग करना, इंटेलिजेंस यूज करें और युद्ध का त्याग कर दें। परंतु कृष्ण का युद्ध के लिए उससे अनुरोध करना अर्जुन को विरोधाभास लगा। उसे लगा कि अपोजिशन है, ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, युद्ध करो और त्याग करो, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए उसने कृष्ण से इस विषय पर प्रश्न किया। अब आती है प्रश्नों की बात। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन तथा किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, श्री बहुपा द्वारा लिखा हुआ, फिर इसको इसके बाद डिस्कस करेंगे। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। बुद्धि योग इज सेम एज कृष्ण भावनामृत, अर्थात आप बुद्धि के द्वारा डिस्क्रिमिनेट करके कि भौतिक संसार की तरफ आकृष्ट होना है या आध्यात्मिक संसार की तरफ आकृष्ट होना है, आप फैसला करते हो आपको किस तरफ जाना है। जब आपने बुद्धि योग का प्रॉपर इस्तेमाल कर लिया, समझ में आ गई कि मुझे कृष्ण भावनामृत, कृष्ण के भाव में जाना है, कृष्ण की तरफ आकर्षित होना है, तो आप कृष्ण भावनामृत में आ गए। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ तो समझ लिया जाता है,
और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। वो समझता है कि कृष्ण भावनामृत में अगर मैं आ गया हूँ तो मुझे एक नाम जप करना है और एकांत स्थान में जाना है। मुझे संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, नाम जप करते हुए कृष्ण भावनामृत में आना ये स्वीकार नहीं होता, ये समझ में नहीं आता, बुद्धि का ठीक से प्रयोग नहीं करता। वो चाहता है नाम जप करना है और एकांत में चले जाना है। वो कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ तो समझ लेता है, वो उसे एक्टिव नहीं मानता। वो मानता है ये भी निष्क्रिय है, जड़ है। किंतु कृष्ण भावनामृत के दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। अगर आप एकांत में जाके नाम जप करना चाहते हो, बट यू हैव टू गेट ट्रेन्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप एकांत स्थान में जा सकते हैं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अरे बड़ा भारी भक्त हो गया, एकांत स्थान में बैठ के नाम जप करता है, तो ये जो है ठीक नहीं है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। वो भी समझता है कि मैं यहाँ से छोड़ के भीख मांग के गुजारा कर लूँगा, एकांत स्थान में चला जाऊँगा। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। मतलब वो स्मार्टनेस शो कर रहा है, मैं किसी तरीके से युद्ध से बच जाऊं। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी। उसकी निष्ठा गुरु के प्रति हो गई, मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। उसने अपनी प्रॉब्लम जो है गुरु के सामने रखी है और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया है कि मुझे क्या करना चाहिए। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। अब इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। बुद्धि का शब्द जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो बुद्धि योग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैंने दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक को कोट किया, दुरेन ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया है। बुद्धि के द्वारा गहरित कर्मों से दूर रहें, ऐसा अर्जुन का मानना है। तो आप मुझे गहरित कर्म करने में अर्थात किसी को मारने में क्यों लगाते हैं, ये प्रश्न हो गया। अब तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक को हम एक साथ करेंगे, तो हम दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं। छोटा सा पर्पट है इसका। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धि मोयसी इव मे तत् एकम वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आपनुयाम। आपके अनेक अर्थक मिले जुले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें ज्ञान तथा कर्म में मेरे लिए सर्वाधिक लाभप्रद कल्याणकारी क्या होगा। तो दूसरे अध्याय के अंदर भी बोला, यह श्रेयसा निश्चितम ब्रूहित अन्य, कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो मुझे बताएं। या फिर वो ये कह रहा है कि श्रेयो मीन्स मेरे लिए जो कल्याणकारी है, श्रेयस्कर है, वो मुझे बताइए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्र निग्रह, निष्काम कर्म योग, नव दीक्षित स्त्री जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन हुआ है। ये चर्चा हम कर चुके हैं, किंतु उसमें व्यवस्था नहीं है, व्यवस्थित नहीं। कर्म करने तथा समझने के लिए अधिक व्यवस्थित मार्ग की आवश्यकता होगी और सिस्टमेटिकली फॉर्मेट में चलना पड़ेगा। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उसे स्वीकार कर सके। क्योंकि अर्जुन जो मैसेज ले रहा है, अर्जुन को जो मैसेज दिया जा रहा है, वो हम सब के लिए दिया जा रहा है, तो हम उसे ईजिली एक्सेप्ट कर लें। इसलिए अर्जुन जो है उसको क्लैरिटी चाहता है, क्लियर वर्शन चाहता है।
यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन को वाक चातुर्य से चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन ये नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़त्व है या सक्रिय सेवा। कृष्ण भावनामृत में जाना जो है वो बस चले गए, बात खत्म हो गई, या वो एक्टिव सेवा है भगवान की, वो इस बारे में कंफ्यूज्ड है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। लोगों को कृष्ण भावनामृत का क्लैरिटी हो जाए, समझ में आ जाए ये रहस्य क्या है, इसके बारे में चर्चा आती है। अब देखिए इन 2 श्लोकों के बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला और दूसरा श्लोक, इसमें शब्द हुआ है इस्तेमाल जनार्दन। जन का अर्थ है भक्त, अर्दन का मतलब है दुखों को मिटाने वाले, जो भक्तों के दुखों को मिटाने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, जन का मतलब है भक्त, अर्दन का मतलब है याचना को पूर्ण करने वाले, जो भक्तों की याचना को पूर्ण करने वाले हैं, उसको जनार्दन कहते हैं। अब तीसरा, ही हु रिमूव्स इग्नोरेंस ऑफ हिज डिवोटीज, जो अपने भक्तों के अज्ञान को दूर करते हैं वो जनार्दन कहलाते हैं। अब जनार्दन का एक और अर्थ भी है, समाज की सुरक्षा। कुछ लोगों का माइक खुला हुआ है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। इसका खुला हुआ है माता जी? कविता कश्यप, अपना माइक बंद कर लीजिएगा। चलिए, जनार्दन का एक और अर्थ भी है, समाज की सुरक्षा, समाज की वेलबींग में जो रुकावट डालते हैं उसका नाश करने वाले। ही हु डिस्ट्रॉयज दोज हु ऑब्स्ट्रक्ट द वेलबींग ऑफ सोसाइटी, उसको भी जनार्दन कहा जाता है। अब दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है केशव। केशव का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? केशव का एक मीनिंग है केशी असुर का वध करने वाले, जिन्होंने केशी असुर का वध किया है वो केशव कहलाते हैं। दूसरा, का आ ईश, अर्थात का से ब्रह्मा, आ से विष्णु और ईश से महेश, ये तीनों जिनके एक्सपेंशंस हैं, वपु हैं, अर्थात ये तीनों जिनके स्वरूप हैं उनको केशव कहा जाता है। अर्थात का, ईश और वपु, उसको केशव कहा जाता है। जिनके केश वक्र हैं, मतलब कुंडल हैं उनमें, उसको केशव कहा जाता है। हरिवंश पुराण से चर्चा आती है, रुद्र जो है, शिवजी जो है, भगवान कृष्ण से कहते हैं ब्रह्मा जी और मैं दोनों आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। शिवजी भी और ब्रह्मा जी भी दोनों आपसे उत्पन्न हुए हैं। आप हम दोनों के नियंता हैं, इसलिए आप केशव कहलाते हैं। फिर राधा जी का केश विन्यास करने वाले, राधा जी के बालों को संवारने वाले केशव कहलाते हैं। अब अर्जुन का निष्कर्ष क्या है इसमें? अर्जुन का निष्कर्ष यह है कि बुद्धि का प्रयोग करो, यूज योर इंटेलिजेंस, और संबंधियों को मारने जैसे गहरित कर्मों से दूर रहो, या बुद्धि के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करो। तो परंतु युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? वाई आई एम इंस्ट्रक्टेड टू फाइट, मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? बुद्धि का अर्थ वो ये लेके चलते हैं
कि बुद्धि समाधि इंद्र निग्रह करना है तो फिर युद्ध क्यों, क्या उचित है, कर्मयोग या ज्ञान योग? कर्मयोग है दूसरे अध्याय का 47वां 48वां श्लोक, और सांख्य योग ज्ञान योग है दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक। तो अब मेन थीम क्या है, मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, कि लिबरेशन जो होनी है, जो बॉन्डेज होती है या लिबरेशन होती है, या तो आप बंधन में बंध गए या आप कर्म के बंधन से रिलीज होकर भगवान के धाम चले गए। ये आपके कर्मों से नहीं होता, केवल कर्मों से नहीं होता, केवल कर्म कर दिए इससे नहीं होता। ये कर्मों के साथ, कर्मों के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो आपका भाव है आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर, उससे आपको रिलीफ मिलता है, उससे आप लिबरेशन प्राप्त करते हो, मुक्ति प्राप्त करते हो। अकेले कर्म को, मतलब आपने कोई भाव ही नहीं है भगवान के प्रति, कर्म किए जा रहे हैं, मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, नहीं। इट इज़ बट कॉन्शियसनेस इन द एक्टिविटीज़। उन कर्मों के अंदर कॉन्शियसनेस क्या है उस पर डिपेंड करती है कि आपका लिबरेशन होगा या नहीं होगा। उसके बाद है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन जो है, नॉट बाय गिविंग अप एक्टिविटीज़। आप अपने कर्मों को त्याग देंगे तो उससे आपको संन्यास नहीं माना जाएगा, त्याग नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि कर्म के फलों का परित्याग करना है, दैट इज रिनंसिएशन। अब भगवान जो है युद्ध करने के लिए अर्जुन को इंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रवृत्त करते हैं, समझाते हैं, इंस्टिगेट नहीं करते। अर्जुन को उसका कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, कर्म करने की याद दिलाते हैं, उसे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार क्या कर्म करना चाहिए उसको समझाते हैं, और उसको युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम्हारी इस वक्त वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तुम राजा हो, तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी ड्यूटी है राज्य की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना, गोधन की रक्षा करना, प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना। इसके लिए इस समय युद्ध करना आवश्यक है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहा गया, योग कर्मसु कौशलम, कि भक्ति के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए कर्मों में कुशलता प्राप्त करनी पड़ेगी। दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया, तस्मात् दुत्सव भारता, मतलब तुम्हें जो है अब युद्ध के लिए तैयार होना है। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्मण्येवाधिकार अस्ते, तुझे कर्म करने का अधिकार है। 48वें श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि, तुम्हें योग में समभाव से स्थित होना है। और दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, अब उठो और युद्ध करो। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में तस्मात् युद्धाय युज्यस्व, अब उठो, युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ तुम्हें, अब तुम युद्ध करो, युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। और दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में आगे कहते हैं, बुद्धो शरणम इच्छा, अर्थात ज्ञान का आश्रय लो और कन्फ्यूजन को छोड़ दो। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, यच्छे स्या निश्चितम रोहितन में, मेरे लिए क्या उचित है, क्या श्रेयस्कर है, आप मुझे बताइए। उसने कन्फ्यूजन की बात नहीं करी। हालांकि उस वक़्त जो है उसके बाद के श्लोक आए हैं, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के बाद 49वां 50वां श्लोक आए हैं। उसने कहा है कि भगवान ने कहा है, जब तुम्हारा मन मोह रूपी दलदल से पार हो जाए और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। मतलब ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस तभी मिलेगी जब तुम जो है मोह रूपी दलदल, कन्फ्यूजन रूपी दलदल से पार हो जाओगे। अर्जुन ने तब पूछा कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से। अब जब शब्द जनार्दन इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब है मैं आपका शाश्वत भक्त हूँ, तो आप मुझे दुखपूर्ण कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं, आप मुझे दुखपूर्ण कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं। भगवान तो परम करुणा के सागर हैं, वह अर्जुन को मोह और कष्ट में क्यों डालना चाहेंगे, वाई, ये अर्जुन का कंफ्यूजन है। नाउ श्लोक संख्या 3। श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ,
ज्ञान योगे सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ लोग इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति योग के द्वारा। तात्पर्य में लिखते शिल प्रभुपाद, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इसकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्विक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान द्वारा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। मतलब वो एनालिसिस करना चाहते हैं, जीव का, शरीर का, भगवान का, संबंध का, रिलेशनशिप का, ये इसका मनन, इसको जो है चिंतन करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं। और दूसरे कौन से लोग हैं? जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है और इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। और दूसरे अध्याय का यहाँ पे चर्चा आ रही है 39वें श्लोक की। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। और 61वें श्लोक में कह रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में करते हुए इंद्रिय संयमन करता है और चेतना मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इन दो श्लोकों को प्रभुपाद यहाँ कोट कर रहे हैं। 61वें श्लोक में इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः परम ब्रह्म विशेषता कृष्ण पर आश्रित है। इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्य आश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है समझने वाली। दर्शन विहीन धर्म मतलब अगर आप फिलॉसफी नहीं समझते हो और उसके बिना धर्म को समझने का प्रयास करते हो, तो आप जो है इमोशनल हो या सेंटिमेंटल हो, और कभी कभी आप धर्म के प्रति अंधे हो जाते हो, चुपचाप उसे स्वीकार कर लेते हो। परंतु धर्म विहीन दर्शन, अगर फिलॉसफी में रिलीजन धर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आपकी मेंटल स्पेकुलेशन है, मानसिक उहापोह है, मेंटल स्पेकुलेशन है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक परम सत्य की खोज करते रहते हैं वह अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। आप एनालिसिस करते हो, फिलॉसफर हो, दार्शनिक हो, आप परम सत्य की खोज कर रहे हो, खोज करते करते आपका एंड रिजल्ट क्या है? कृष्ण भावनामृत। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है। फिलॉसॉफिकल एनालिसिस आप करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तब आपको बात क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, प्रोसेस इन फ्रंट ऑफ यू, सिस्टम फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको उसको यूज करके अपने आप को कृष्ण भावनामृत में जोड़ना है। क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। सिर्फ फिलॉसफी से इंद्रियां जो है वो मल रहित नहीं होती, विमल नहीं होती, प्योरीफाई नहीं होती। कृष्ण भावनामृत में जब आएंगे तो स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। अब देखिए, इसमें जो चर्चा आ रही है कि अर्जुन समझता है कि ज्ञान योग कर्म योग अलग अलग है।
कर्मयोग एवं सांख्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक्शन विदाउट नॉलेज इज मंडेन एंड नॉलेज विदाउट एक्शन इज पावरलेस। सांख्य योग का अर्थ क्या है कि आपको रियलाइज करना है कृष्ण कौन है, एनालिसिस किया, आपको रियलाइज करना है कि मैं कौन हूँ, और आपको रियलाइज करना है कि मेरा और कृष्ण का संबंध क्या है। पर जब बुद्धि योग का अर्थ यह है कि बुद्धि को यूज करके आप भक्ति योग में आ जाते हो, तब आप जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्लेटफॉर्म पे आके कार्य करते हो। अब यहाँ निष्ठा की बात हो रही है। निष्ठा है स्थिति, विश्वास, हृदय की पवित्रता। ज्ञान योग में सांख्य निष्ठा है और कर्म योग में योग निष्ठा है। ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग आत्मा और परमात्मा में अभेद समझकर परमात्मा के निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन स्वरूप का चिंतन करना। अभी आपने सगुण साकार रूप में नहीं आए, निर्गुण और निराकार स्वरूप में आए। जब आप कर्म योग में आ जाते हो, बुद्धि योग में आ जाते हो, फलों की आसक्ति त्याग देते हो और त्याग पूर्वक कर्म करते हो, तब आप भगवान को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सगुण और साकार समझकर उनकी पूजा में लगते हो। तब आप भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो इसके बाद है श्लोक संख्या 4। न कर्मणाम आरंभत नैष्कर्म्य पुरुषा अश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ना तो कर्म फल से विमुख होकर, आप सोचें मैं कर्म से विमुख होकर मैं कर्म नहीं करूँगा, कार्य नहीं करूँगा मैं, पर कर्म फल से छुटकारा नहीं, कुछ तो कार्य करने ही पड़ेंगे भाई, उसके बिना गुजारा नहीं है। और न केवल कर्म फलों का परित्याग करने से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। रूपा लिखते हैं परपट में, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके बिना शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। भगवान ने बताए हैं कौन से कर्म करने चाहिए, वो कर्म करेंगे तो आप में शुद्धता आएगी, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब आप कर्म फल का परित्याग कर सकते हो, संन्यास ग्रहण कर सकते हो। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने में कोई सफलता नहीं मिल पाती। जब वह हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक संन्यास ग्रहण करने का फायदा नहीं है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। ये ज्ञान योगी कहते हैं कि अगर आप जो है सकाम कर्म से छुटकारा पा लेते हो और संन्यास अर्थात कर्म फल से की आसक्ति को समाप्त कर देते हो, तो आप नारायण के समान हो जाते हो। परंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। दिस इज नॉट पॉसिबल। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तिक्रम उत्पन्न करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है। कोई हृदय की शुद्धि तो हुई नहीं, हृदय में अभी तक गंदगी है, कंटामिनेशन है, मल है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भगवान की दिव्य सेवा करता है और वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अब मान लीजिए 1% है कि आपकी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है आपने नहीं करी, बट भगवान की सेवा करी है, दिव्य सेवा करी है, तो जो भी आप उन्नति करते हो, नेहा विक्रम नाशो अस्ति पत्तमायो न विद्यते, जो भी आप सेवा करते हो उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये बुद्धि योग है। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ऐसे सिद्धांत का रंच मात्र साधन भी महान कठिनाइयों से पार करने में सहायक होता है। जितनी भक्ति कर ली है उतनी सेव हो जाती है और दोबारा जब आगे बढ़ते हैं तो उसी से आगे बढ़ते हैं, आपको ABC से शुरू नहीं करना पड़ता। विदाउट प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट संन्यासा इज डिस्टर्बेंस इन सोशल ऑर्डर। सामाजिक
अव्यवस्था करता है। अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो बेस्ट इज टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस में इग्नोर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। जो नियत कर्मों को भी त्याग के आप जो है डिवोशनल सर्विस करते हो, भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। निष्कर्मता, जब कर्म बंधन कारक नहीं होते तो कर्म किसके लिए करने चाहिए? भगवान के लिए करने चाहिए, तो बंधन कारक नहीं होंगे। सांख्य योग में कर्मों के फल का त्याग करने से सिद्धि नहीं होती, किंतु अहंता का त्याग आवश्यक है कि मैं करता हूं, ये त्याग आवश्यक है। इट इज इम्पॉर्टेंट। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन का त्याग करके भगवान में अभेद भाव से स्थित होना आवश्यक है। मतलब भगवान के साथ आपका अटैचमेंट ऐसे हो जाना चाहिए, डीप अटैचमेंट। आपने कर्तापन का अभिमान छोड़ देना है। अब जो दो प्रकार की निष्ठा बताई गई है, अकॉर्डिंग टू प्योरिटी, शुद्धता के अनुसार, प्लस इम्प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस इन टर्म्स ऑफ देयर एस्पिरेशन फॉर लिबरेशन। मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्धता अभी नहीं है, चेतना अभी अशुद्ध है, परंतु प्राप्त नहीं कर पाते। एक ही निष्ठा है, भगवान को प्राप्त करना है। मेरी निष्ठा ये है, मेरा प्रण ये है कि भगवान को प्राप्त करना है। तो दो प्रकार की निष्ठा होती है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से होती है, योगियों की कर्म योग से होती है। तो ज्ञानियों की जो ज्ञान योग से निष्ठा है वो दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में चर्चा आई, और कर्म योगी की निष्ठा निष्काम वाली जो है दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कर्म योग से निष्ठा, और दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते, उस पर चर्चा आ रही। कर्म योग के द्वारा पहले आपके हार्ट को प्यूरिफाई करना होगा, फिर आप जो है एक्शंस परफॉर्म करिए शुद्ध चेतना के द्वारा। भक्ति रहित ज्ञान, अगर ज्ञान में आप है, भक्ति नहीं करते हैं, तो आपको जो उसका फल मिलेगा मुक्ति प्रदान करने वाला नहीं होगा। मतलब भक्ति योगी जो है वो कर्म योगी होता है, पर कर्म करता है केवल भगवान के लिए। अशुद्ध हृदय वाले को नियत कर्मों के द्वारा हृदय को शुद्ध करना चाहिए। अशुद्ध हृदय व्यक्ति ज्ञान योग में निष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता, ना ही कर्मों का त्याग करके। कर्मों को त्यागना आसान नहीं है, रादर ऐसे कर्म करने चाहिए जिसका फल प्राप्त ना हो, अर्थात अकर्म करने चाहिए। इसके बाद इंद्रिय तृप्ति से जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती, जब वह इंद्र तृप्ति के प्रति किए गए कर्मों से विरक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक आपने अपने ज्ञान को यूज नहीं किया है, ज्ञान निष्ठा में नहीं हो। तो इसीलिए जो है कामना रहित कर्म करने से फल देने की शक्ति, अर्थात बीज उबालने से या भूनने से अंकुरित नहीं होता। सो निष्काम कर्मयोगी के कर्मों में जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती, क्योंकि आपने कर्म किए हैं और उन कर्मों के अनुसार आपके अंदर फलों की आसक्ति है, परंतु कामना का त्याग कर देते हैं, कामना रहित कर्म करते हैं, तो फिर आपको जो है फल की प्राप्ति नहीं होती, आप भगवत धाम जाने में सक्षम हो जाते हैं। अब आज का आखिरी श्लोक है, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार मतलब आप भौतिक संसार में रहते हैं, आप जो गुण अर्जित करते हैं, सतोगुण में आते हैं, रजोगुण में आते हैं, तमोगुण में आते हैं, उसके अनुसार जिस गुण में हैं वो आपको उसी गुण के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, किंतु आत्मा का यह स्वभाव है कि सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। इस शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। आत्मा को कर्म करने के लिए शरीर मिला है, पर इच्छा आत्मा करती है, तो आत्मा को कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की इच्छा करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, भौतिक संसार के प्रति आकर्षण हो जाएगा और आप भौतिक संसार द्वारा शासित कार्यों में इन्वॉल्व हो जाओगे। माया के संसर्ग में आके आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से युद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में से संलग्न रखा जाए, अर्थात कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। आदिष्ट कर्म का मतलब है कि भगवान के प्रति कर्म करना चाहिए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। अगर कृष्ण भावनामृत के प्रति कार्य करता है तो उसके लिए कल्याणकारी है, उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी संतुष्टि की गई है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे, अन्यथा ठीक से भक्ति भी न करे, चाहे वह पतित भी हो जाए, उसमें कोई हानि या बुराई नहीं होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। बात जो है भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त होता है। एक कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, एग्रीड कि आप पर कृष्ण भावनामृत में हो, बेसिक्स उसके फॉलो कर रहे हो। बेसिक्स क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान का उच्चिष्ट ग्रहण करना, भोग लगा के प्रसाद पाना, भगवत गीता और भागवत को पढ़ना और समझना, और डेटी वर्शिप करनी। 4 काम कर लेंगे तो आपके लिए एनफ है। अगर बाकी काम नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कोई हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो सारे कार्य किस लाभ के? अब शास्त्रों को तो फॉलो कर लिया, कृष्ण के प्रति भाव बना नहीं, कृष्ण की सेवा के प्रति भाव बना नहीं, तो वो बेकार है। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। You have to reach the level of Krishna consciousness, that is important. अब कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी व्यक्ति प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा बाध्य होकर कर्म करते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध चित्त है और सन्यासी बनकर शास्त्रीय कर्मों को छोड़ देता है, व्यवहारिक कर्मों में फंस जाता है। पर अर्जुन से कह रहे हैं, यदि तू कहे कि सन्यास का अर्थ है सब प्रकार के कर्मों का त्याग, चाहे वैदिक हो या सांसारिक, अवश्य अर्थात बियॉन्ड योर विल, सन्यासी भी कर्म में लग जाएगा, प्रकृति से संबंध मांगने से प्रकृति में परवश हो जाएगा, उसके अंडर आ जाएगा। प्रकृति जय, प्रकृति से अर्थात स्वभाव से उत्पन्न डिजायर, कामना या घृणा, रिपल्शन, सन्यासी भी इसमें कार्य करने लगता है, वो भी भटक जाता है, वो भी चेंज हो जाता है। कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है, एग्रीड। पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कार आपके स्वभाव के अनुसार परवश होकर जो कर्मों में प्रवृत्त होना है, ये गुणों के वश में कर्म करने के लिए बाध्य होना है। कि आप जो है पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके जो संस्कार हैं, उनके कारण जो आपका स्वभाव बनता है
उस स्वभाव के वश में आप कार्य करते हो और उस कार्य में आपको कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ता है। यही गुणों के वश में कार्य करना है। अब आप जो है प्रकृति के गुणों के अंडर ही कार्य कर रहे हो, उसके बिना आपका छुटकारा नहीं है। सोल की चर्चा आई थी। सोल की नेचर जो है वो हमेशा एक्टिव है, इटरनली एक्टिव होती है, मूव्स मटेरियल बॉडी। इसको किसी ना किसी अच्छे कार्य में एंगेज करना है। अब सांख्य योग से ज्ञान मिलता है कि रिनंसिएशन फ्रॉम एक्टिव लाइफ, मतलब भौतिक संसार के आनंद से छुटकारा पाना, कर्म के फलों से छुटकारा पाना। बट कोई भी व्यक्ति सारे कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकता। कुछ कर्म तो असेंशियल हैं, बोलना है, सांस लेना है, मल मूत्र त्यागना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, ये कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो चाहे कंडीशन स्टेट हो या लिबरेटेड स्टेट हो, सोल तो हमेशा एक्टिव रहती है। तो यहाँ पर जो है तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक तक हमने किया। अगली बार करेंगे 6 से लेके और 9वें श्लोक तक। आज इतना ही, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस उर्मिल माता जी पूछिए। माता भूमि हाथ खड़ा, बोलिए। दार्शनिक पद्धति। हरे कृष्णा। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि दार्शनिक पद्धति, ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं। क्या आपको इसमें क्लैरिटी नहीं आई, बताइए। तीसरे श्लोक का जो हमारा तात्पर्य है उसकी लास्ट लाइन में आ रहा है, कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को शुद्ध नहीं करना होगा। तीसरे श्लोक की तात्पर्य की लास्ट लाइन से पहले वाली लाइन है कि कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। देखिए, तीसरा श्लोक आप पढ़ रहे हैं। हाँ जी। मेरे पास जो भगवत गीता है, प्रभु जी, भगवत गीता वही है प्रभुपाद एज इट इज वाली यथारूप। नहीं, ऐसा है कि लोगों ने थोड़ा सा ना हिंदी में ट्रांसलेशन में चेंज कर दिया है। हाँ, ये हो सकता है। बुक तो मेरे पास वही है प्रभुपाद जी की यथारूप। समझे नहीं? मेरे पास जो है ये वाली भगवत गीता है। मेरे पास प्रभु जी ये वाली है। ठीक है नहीं? आपके पास है लेटेस्ट। हाँ जी, लेटेस्ट है आपके पास। हाँ, वो थोड़ा सा हो सकता है उसमें ना। ठीक है। और मेरे पास जो भगवत गीता है वो है 1985 की। एज ओल्ड है ये। तो प्रभु जी ऐसा है ना, हम तो बाद में जुड़े हैं ना इस पंथ से, तो हमने बाद में ली, तो हमें लेटेस्ट मिली। मैं आपको आखिरी 4 लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपको भगवान से अपने संबंध को समझना है, पहली बात। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है। कई लोग इसको डायरेक्टली न समझ के इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं, फिलोसॉफिकल एनालिसिस करके, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। आप हौले हौले ग्रेजुअली जो है समझते समझते ढूंढते 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 कृष्ण भावनामृत तक पहुंच जाते। प्रत्यक्ष पद्धति। किसी का ऑडियो ऑन है, सचिन बाबू ऑडियो ऑफ करिए अपना।
प्रदक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। आपको जिस वस्तु का यूज करना है कृष्ण भावनामृत में, उससे आपका संबंध जुड़ता है। जैसे इस वक्त हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो लैपटॉप से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, मोबाइल में काम कर रहे हैं तो मोबाइल से संबंध जुड़ा हुआ है। तो हम जो है कृष्ण भावनामृत में इनसे संबंध जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम लैपटॉप का इस्तेमाल दृश्यों के लिए नहीं कर रहे हैं, घूमने फिरने के लिए नहीं कर रहे हैं, सैर सपाटे की चीज़ें देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, डांस प्रोग्राम देखने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इस वक्त लैपटॉप का, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में। तो इस वस्तु के साथ अपने अपना संबंध जोड़ दिया है। अब इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। एक है आप फिलोसॉफिकली ढूंढते रहते हो, मतलब पता नहीं कब मिलेगा, ये किताब देख, वो किताब देख, ये ग्रंथ देख, वो ग्रंथ देख, यहाँ देख, वहाँ देख, आप ढूंढ रहे हो पर आपको नहीं मिल रहा। दूसरा, आपने किसी गुरु के सानिध्य में, शिक्षा गुरु के सानिध्य में, दीक्षा गुरु के सानिध्य में कृष्ण भावनामृत को समझा और अपना संबंध जोड़ लिया। तो इसमें कहा जा रहा है कि कृष्ण भावनामृत का रास्ता जो है श्रेष्ठ है, कीजिए, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धतियों द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। इसमें आपने इंद्रियों को विमल करना है, अर्थात मल रहित करना है कृष्ण भावनामृत के द्वारा। फिलोसॉफिकल एनालिसिस के द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना है। अब कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। जब आप कृष्ण भावनामृत में आते हो तो बहुत सारी चीजें छोड़ देते हो तो शुद्धता आती चली जाती है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। फिर आप भक्ति में लग जाते हो तो आपको भक्ति जो है इजी लगनी शुरू हो जाती है और ट्रांसेंडेंटल लगनी शुरू हो जाती है। अब आपकी भगवत गीता में क्या लाइनें लिखी है, पढ़ के सुनाइए। लास्ट में मैं भी 4 लाइनें पढ़ देती हूँ प्रभु जी। हाँ जी। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। ये मैंने बता दिया आपको। हाँ जी, जो आपने बताया बिल्कुल क्लियर हो गया है इसके अंदर। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। यही मैंने आपको बता दिया। हाँ जी। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। यही मैंने आपको 4 लाइनें समझाई हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। यस, शांति प्रदा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, श्लोक नंबर 5 में आपने बोला है कि भौतिक संसार में आप जिस भी गुण में रहकर कार्य करते हैं, मतलब 3 गुणों से विवश होकर आपको कार्य करना पड़ता है। आप सतोगुण में है, तमोगुण में है या रजोगुण में है, उस गुण से विवश होकर आपको कार्य करना होता है। लेकिन इन गुणों से हमेशा जो है अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मा को हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। चलिए, मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कल राधा अष्टमी है। कल मेरा शाम को सेक्टर 45 में लेक्चर है, राधा जी के प्राकट्य पे, नंबर 1। कल मैं सेक्टर 45 में आऊँगा और कोशिश करूँगा कि सेक्टर 67 बादशाहपुर में भी दर्शन करने के लिए बीच में जा सकूँ। और हो सकता है जो शोभा यात्रा निकलेगी वन होली नेम वीक की, उसमें भी थोड़ा पार्टिसिपेट करूं। तो जो भक्त मिलना चाहते हैं, एसोसिएट करना चाहते हैं, वो मुझसे कल जो है सेक्टर 45 में मिल सकते हैं और फ़ोन पे बात कर सके मेरे से सेक्टर 67 में भी मिल सकते हैं। जहाँ हम आपसे मिलेंगे कितने बजे आ रहे हैं? सेक्टर 67 में कितने बजे आ रहे हैं? देखिए, पहले जाऊँगा मैं फरीदाबाद, मेरा सुबह लेक्चर है। फरीदाबाद से मैं 1 बजे फ्री होऊंगा, पर तब तक दर्शन बंद हो चुके होंगे। दर्शन खुलेंगे 4:30 बजे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 4:30 बजे जो है सेक्टर 67 में पहुंचूं। आधा घंटा वहाँ रहूँ 5 बजे तक, और 5 बजे वहाँ से चल के 5:30 बजे, 5:45 चल के 5:30 बजे चल के
6 बजे तक मैं फिर सेक्टर 45 में आ जाऊँ। तो 4:30 से लेके आधा पौना घंटा मैं सेक्टर 67 में रहूँगा। ओके। दर्शन करूँगा भगवान के, वहाँ जो लोग मिलेंगे उनसे चर्चा हो जाएगी और उसके बाद मैं सेक्टर 45 में आ जाऊँगा। वहाँ पे शाम का अभिषेक करूँगा और फिर भगवान की कथा करूँगा, राधा जी की कथा करूँगा, फिर रात में घर वापस आऊँगा। अहो भाग्य प्रभु जी, कल आपके दर्शन प्राप्त होंगे, मन प्रफुल्लित हो रहा है। कल बहुत दिनों बाद आप प्रभु जी आपसे मिलना होता है। अब माता जी आपने कहा कि प्रकृति द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर, इसको जरा थोड़ा ना ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक व्यक्ति जो है तमोगुण में है तो उस पे तमोगुण हावी है, सतोगुण बहुत कम है और रजोगुण भी बहुत कम है। तो वो जो भी काम करेगा वो तमोगुण के वश में ही करेगा, उसका बिहेवियर, उसका आचरण सब कुछ वैसा ही होगा, तमोगुण के अनुसार होगा। परंतु अब उसने जो है तमोगुण के अंदर कुछ लक्षण छोड़ दिए, शराब पीनी छोड़ दी, सिगरेट पीनी छोड़ दी, तंबाकू खाना छोड़ दिया, मांस अंडा मुर्गा खाना छोड़ दिया और वो इम्प्रूव हो गया है, रजोगुण में आ गया है। कामना की पूर्ति करता है, भगवान के पास जाता है, सकाम कर्म योग है, सब कुछ है, पर उसका गुण जो है उस पर मुख्यतः रजोगुण हावी है। अब वो जो भी कर्म करेगा रजोगुण के अंडर करेगा, तो तमोगुण पीछे छोड़ चुका है वो, अब उसने रजोगुण को अर्जित कर लिया है, तो रजोगुण के अनुसार कार्य करेगा। कभी कभी तमोगुण का छींटा पड़ सकता है, कभी कभी तमोगुण के अनुसार भी कार्य कर सकता है, परंतु मुख्य कार्य करेगा रजोगुण के अनुसार। अब उसने रजोगुण से अपने आप को लिफ्ट किया, निष्काम कर्म योग में आ गया, सतोगुण में आ गया। अब सतोगुण उसने अर्जित किया है, तमोगुण से अर्जित करके रजोगुण में आया था, रजोगुण से अर्जित करके उसने अपने आप को सतोगुण में लेके आया। तो अब वो जो भी कार्य करेगा सतोगुण में करेगा, सतोगुण के अनुसार कार्य करेगा। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ी सी बात समझ में आ जाएगी। एक परिवार के अंदर बच्चा जो है एग्जामिनेशन रिजल्ट लेके आया है और फेल हो गया है। परिवार जो है वो सतोगुण में है, किसी जमाने में तमोगुण में था, फिर रजोगुण में आया, अब वो सतोगुण में आ चुका है। तो बच्चे को वो प्रेम से डील करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा पढ़ना चाहिए था, तुम व्हाट्सएप खेलते रहे, तुम फेसबुक देखते रहे, तुम यूट्यूब देखते रहे, तुम गेम्स खेलते रहे, तुम्हें जो है अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए था, तुम नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे, अच्छा ट्यूटर लगा के देंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। उसको उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया और उसको जो है पढ़ाने का, सही तरीके से पढ़ाने का प्रॉमिस कर दिया। अब दूसरी फैमिली है जो तमोगुण से उठ के रजोगुण में आई है, अभी सतोगुण में नहीं गई है, रजोगुण में है, और बच्चा फेल हो गया है, पढ़ता नहीं है, बदमाशियाँ करता है, गुस्से में कह रहे हैं, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ रहा है। कामना थी कि बच्चा पास हो जाए, अच्छे नंबर ले ले, नहीं आए, फेल हो गया, तो क्रोध में है। मतलब बच्चे को डांट डपट, ये वो, मतलब उल्टा सीधा कहना, डांटना डपटना, सब काम चल रहे हैं। अब एक व्यक्ति अभी तक तमोगुण में है, ना रजोगुण में गया है ना सतोगुण में गया है, बच्चा फेल हो गया, 2 झापड़ इधर मारेगा, 2 झापड़ इधर मारेगा, टांग से ये घूसा मारा, वो घूसा मारा, पिटाई कर दी बच्चे की, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति है, सतोगुणी है नहीं, रजोगुणी है नहीं, तो बच्चे की पिटाई कर रहा है और साथ साथ उसे अपशब्द यूज़ कर रहा कि तुम जो है पढ़ते लिखते हो नहीं हो, बदमाशियाँ करते हो, मेरा पैसा खराब करते हो, मेरा ये करते हो, मेरा वो करते हो, तो तमोगुण में। अब एक व्यक्ति सुपर तमोगुण में है, सुपर मतलब उसमें तमोगुण की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है। वो बच्चे को पीटना शुरू कर देता है, रिजल्ट अभी नहीं आया, रिजल्ट अभी नहीं आया, उस पर तमोगुण इतना हावी है कि बच्चे को पीटना शुरू कर देता है। अब बीवी कहती है क्यों पीट रहे हो, एक घर में 1-2 पड़ोसी आ जाते हैं, बोले भी क्यों मार रहे हो बच्चे को, क्या हुआ, रिजल्ट तो अभी आया नहीं, तो क्यों पिटाई लगा रहे हो। कहता है रिजल्ट आए या ना आए, मैंने कल दिल्ली से बाहर चले जाना, मैं 2 दिन के लिए बाहर हूँ और मुझे पता है इसने फेल हो जाना,
मुझे मालूम है कि इसने फेल हो जाना है, तो मैं पिटाई एडवांस में लगा के जा रहा हूँ। मैं फेल होने का इंतजार नहीं करूँगा, हाँ, नहीं, मैं पिटाई हाँ, एडवांस में लगा के जा रहा हूँ। क्यों मारा फोन? तो तमोगुण के अनुसार वो कार्य कर रहा है। सुषमा कौशिक जी, ऑडियो ऑफ करिए अपना। शांति प्रभात। तो प्रकृति के द्वारा उसने गुण अर्जित किए हैं। तमोगुण में था, रजोगुण में आया, रजोगुण से आया, सतोगुण में आया, अब वो उसके अनुसार कार्य कर रहा है। जिस गुण में है उस गुण के अनुसार कार्य कर रहा है, क्योंकि गुण उसे कंपेल करते हैं कार्य करने के लिए। और कोई प्रश्न? जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहने का भाव सिर्फ यही है कि जो जिस गुण में है वो गुण से कंपेल करता है कार्य करने के लिए, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। देखिए, विवश है ना, विवश है तो वो उसी हिसाब से कार्य कर रहा है। हाँ, इसमें लिखा कार्यते ही अवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। वो विवश हो जाता है वैसे कार्य करने के लिए, क्योंकि अभी उसके अंदर जो है गुणों में इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। अब भगवान तो कहते हैं निस्त्रय गुना, तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, सतोगुण से भी ऊपर उठ जाओ, रजोगुण तो छोड़ ही दिया है, तमोगुण तो छोड़ ही दिया है, अब आपको तीनों गुणों से ऊपर उठ। इस श्लोक का पूरा भाव क्या हुआ? ये तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि व्यक्ति जो है गुण उसे कंपेल करते हैं कार्य करने के लिए, लेकिन इसके आगे क्या? इसके आगे क्या है? भगवान कह रहे हैं कोई एक क्षण के लिए भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता जी। आपको एक्टिविटी तो करनी ही करनी है, आप कर्म किए बगैर नहीं रह सकते। पर अगर आप जो है कर्म किए बगैर नहीं रह सकते हैं तो आपको अपने भाव बदलने होंगे, आपको प्रकृति से विवश है, कम से कम उनको भी चेंज करना होगा। क्योंकि आप अगर मान लो उस वक्त आपको क्रोध आ रहा है तो आपको रजोगुण से निकल के तुरंत सतोगुण में आ जाना, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, मेरे को चेंज कर देना अपने आप। विवश तो हैं आप कि सत्संग रजोगुण आप पे हावी है, तो 14वां अध्याय पढ़ेंगे ना तब आपको बात क्लियर होगी। रजोगुण आप पे हावी है, परंतु आप रजोगुण के अनुसार कार्य ना करके सतोगुण में आने का प्रयास करते हैं कि नहीं मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, मेरा समझाना मेरा कार्य है, मुझे क्रोध करना मेरा कार्य नहीं है। तो यू विल ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ये जो है आप कर्मों के बिना तो रह नहीं सकते, कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। और कर्मों में जो है जब आपकी कर्म इच्छा जो पूरी नहीं होती है तो आपको क्रोध भी आता है। जब क्रोध आता है तो आपको क्रोध को त्यागना होगा। क्रोध कैसे त्यागें? क्रोध रजोगुण में आता है, तमोगुण में आता है। क्रोध को कैसे त्यागेंगे? तुरंत अपने आप को सतोगुण में कन्वर्ट कर लेना। सतोगुण में मैं नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना, नहीं मुझे क्रोध नहीं करना, नहीं मुझे क्रोध नहीं करना, तो आप ऑटोमेटिकली सतोगुण में आ गए। वो गुण तो आपने प्रकृति द्वारा अर्जित किए हैं, गुण आपको कंपेल भी कर रहे हैं, पर आपको कंपल्शन में अपने आप को इम्प्रूव भी करना है। और धीरे धीरे इसी तरीके से इम्प्रूव करते करते कृष्ण अमृत की ओर ले आना। वो तो करने ही तो होगा। आप जब ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो आप कृष्ण भावनामृत में आ जाएंगे। जी प्रभु जी, you will come in Krishna consciousness। सपना माता जी, थैंक यू प्रभु जी। मैं हरे कृष्ण प्रभु जी। संडे को पानीपत आऊंगा परसों। हरे बोल प्रभु जी, हरे बोल प्रभु जी। मैं बस ये कहने लगी थी, अभी किसी ने आपसे क्वेश्चन किया था ना कि आप कब आओगे, तो मैंने कहा मैं अभी कहती हूँ, फिर मैंने कहा पता नहीं प्रभु जी की कैसे परसों आऊंगा। मैंने भी कुछ, हाँ जी। कल मैं फरीदाबाद और गुड़गांव में हूँ और परसों पानीपत में हूँ। हाँ जी प्रभु जी। आज वो टेस्ट भी था हमारा सुंदर प्रभु जी ने ना कुछ क्वेश्चंस का दीक्षा के लिए टेस्ट भी लिया था, मैं शाम को देने गई थी टेस्ट। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। हाँ जी। चलिए, प्रेम कांता प्रभु, आपका हाथ खड़ा था, डाउन हो गया। प्रभु जी हरे कृष्ण, मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी।
5वें श्लोक में जैसे लिखा है उसके अनुवाद में या सॉरी उसके तात्पर्य में लिखा है ना, चाहे वह पतित भी हो जाए। पतित शब्द का क्या है? फॉल डाउन। पतित का अर्थ ये है कि आप मतलब फॉल डाउन हो गया है। आप जो देखिए क्या होता है कि अभी अभी हम लोग जो है ना उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे। भक्ति दो प्रकार की होती है। एक है वैधि। वैधि भक्ति का मतलब है विधि विधान से नियमानुसार भक्ति करनी। एक होती है रागानुगा, राग और अनुराग। रागानुगा में आपके पास नियम में आप पालन करते हैं, आप नियम का पालन नहीं करते। तो अगर आपका भगवान के प्रति भाव है और आप नियम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप नियमों से पतित हो गए, तो उसमें कोई हानि या बुराई नहीं है। भगवान के प्रति भाव इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप 16 माला जप करते हैं, कोई मजबूरी आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, घर में प्रॉब्लम आ गई है, समस्या आ गई है, आप 16 माला नहीं कर पाए, 12 माला हुई, 10 माला हुई, तो आपका फॉल डाउन हो गया कि आपने 16 माला में जो नियम धारण किया हुआ था पूरा नहीं कर पाए, तो आप पतित हो गए। पर अगर आपका कृष्ण के प्रति भाव है, समर्पण है, और उस दिन बाई चांस आप नहीं कर पाए हो, तो अपने आप को फॉल डाउन मत मानो, आप पतित मत मानो। कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि भौतिक संसार की मजबूरियां भी हैं। जैसे हम लोगों से कहते हैं रीड एट होम, घर में पढ़ना चाहिए, कोर्स दे रखा है, श्लोक दे रखे हैं, शेड्यूल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। एक माता जी कहती है कि मैं 2 दिन नहीं पढ़ पाई। क्यों नहीं पढ़ पाए? कि मेरे सास ससुर बहुत बीमार थे, मेरे को उनकी सेवा करनी थी, तो मैं शेड्यूल नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पतित नहीं हुई आप। आपके मन के अंदर भाव है कि मुझे करना है, आपके मन में भाव है कि मुझे पढ़ना है, पर कुछ मजबूरियां आ गई हैं कि आप उसे नहीं पढ़ पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं। नो प्रॉब्लम, इट इज एक्सेप्टेबल। भगवान भाव देखते हैं, भगवान नियम नहीं देखते कि इसने नियम को फॉलो किया कि नहीं किया। इसने जो है मेरे प्रति जो इसका कर्तव्य था, उस कर्तव्य को नियमानुसार किया कि नहीं किया। कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया, हो तो गया ना, कर तो लिया ना। तो इसलिए जो है उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं होती। यही बात यहाँ कही है कि वो पतित हो जाए तब भी कोई हानि या बुराई नहीं होगी। यस सदाजित प्रभु। यस धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही अच्छा प्रवचन के लिए। प्रभु जी बस कंफर्मेशन करना था, कल महिपालपुर में भी राधाष्टमी शाम को मनाई जाएगी, तो कल का भी लेक्चर नहीं होगा भगवद गीता का? प्रभु जी कल क्लास नहीं होगी, कल मैं गुड़गांव जाऊंगा, वहाँ पे राधाष्टमी सेलिब्रेट करूंगा गुड़गांव के भक्तों के साथ। जी जी, इनमें से जो भक्त आएंगे उनके दर्शन कर लेंगे, उनका संग कर लेंगे, एसोसिएट कर लेंगे, बस। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी कल जो आपका लेक्चर होगा उसको हम बाद में रिकॉर्डिंग मिल सकते हैं? कल लेक्चर वहाँ होगा राधाष्टमी को। हाँ, हमें मिल सकता है उसका लेक्चर ये बाद में? देखेंगे। कोशिश करेंगे आपको राधाष्टमी पे लेक्चर का रिकॉर्डिंग दे दें, कोशिश करेंगे। पुराना आपका एक पुराना पिछला राधाष्टमी का लेक्चर सुना, बड़ा अच्छा था। आपने जो मतलब आपका जो चैनल है ना उस पर डेडिकेटेडली राधाष्टमी पे लेक्चर पढ़ा हुआ है, बड़ा अच्छा था। अभी मैंने आज सुबह भी लेक्चर दिया था राधाष्टमी पे, 7 से लेकर 8:30 बजे तक। उसकी भी रिकॉर्डिंग करी है, उसको अभी कंप्रेस करके अपलोड करना है। कल जो करेंगे फरीदाबाद में उसकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको भी कंप्रेस करके अपलोड करेंगे। और जो शाम को फिर सेम लेक्चर है बेसिकली, सवेरे भी वही किया है, दोपहर भी वही किया है, शाम भी वही किया है, अगले दिन भी वही किया है, लेक्चर सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
You will get recording. ओके, थैंक यू। अच्छा प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है, जो आपके जो पुरुषोत्तम योग के जो चैप्टर हैं, वो चैप्टर का 14 से आपका लेक्चर तो मिल गया 14 श्लोका से, बट 1 से 13 तक का नहीं मिला मुझे। कौन से चैप्टर का? 14 से आपको लिंक मिल गया, 14 से मैंने सुनना भी शुरू कर दिया और सब्सक्राइब भी कर दिया, आता रहेगा अभी, लेकिन 1 से नहीं मिला प्रभु जी। नहीं, कौन से चैप्टर का? पुरुषोत्तम योग जो 15 नो, जो हमने शुरू किया अभी, जो कल जो किया था, कल पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 मिल जाएगा माता जी, ये भी मिल जाएगा। ठीक।